नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, जितने भी ये पीसीएस वाले एग्जाम है या वनडे वाले एग्जाम है, यूपीपीएससी, बीपीएससी प्लस बाकी स्टेट पीसीएस, आरओ, इन सब के लिए ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है एग्रीकल्चर का। इससे लेटेस्ट डेटा कहीं मिल नहीं सकता और ये डेटा भी एक्चुअली कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वहाँ पे कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ के मैंने निकाला है। ये एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स प्लस एफएओ की जो वर्ल्ड लेवल पे रिपोर्ट है, उसमें वहाँ से वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्शन डेटा निकाला है। इसी वाले वीडियो में आपको जो है 10th एग्रीकल्चर सेंसस का भी फैक्ट मिल जाएंगे, प्लस सेकंड एडवांस जो एस्टिमेट आए हैं अभी लेटेस्ट पीआईबी में, वो भी डेटा दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा जरूरी है, कहीं नहीं मिल सकता। एक और चीज़ है कि इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये मैंने लेटेस्ट चेक किया है, सारा डेटा लेटेस्ट है, यही इस समय सत्य है। बाकी अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो आपको कई सारी रिपोर्ट पढ़नी पड़ सकती हैं, और उसमें से खंगाला है मैंने कि एग्रीकल्चर कंडीशन इन इंडिया, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, उन सब का है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा। देखिए, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैं टॉप प्रोडक्शन और टॉप एरिया वाला जो है बताऊंगा। अब देखिए 4 कॉलम है यहाँ पे। एक ये फसल वाला है, ये टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट, मतलब प्रोडक्शन वाइज नंबर टॉप 3 का स्टेट है, नंबर 1 2 3 इस तरह से। ये हाईएस्ट एरिया उसका उसी क्रॉप का, और ये शीर्ष 3 देश हैं उत्पादन में, यानी कि प्रोडक्शन में। ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये भैया सेब के प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर ही है प्रोडक्शन में भी और एरिया में भी, और चाइना है पूरी दुनिया में नंबर 1 प्रोडक्शन में, इंडिया नंबर 5 पे है प्रोडक्शन में। सुपारी में कर्नाटक ही है नंबर 1 पे प्रोडक्शन में भी और एरिया में भी। ठीक है, फिर उसके बाद अरहर यानी कि तुर, इसका डेटा बदला है, अब इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 आ गया है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, और इसके एरिया में है कर्नाटक नंबर 1 पे। बाजरा में राजस्थान ही है नंबर 1 पे प्रोडक्शन में, और राजस्थान ही है एरिया में नंबर 1 पे। ठीक है, एक और चीज़ है कि ये डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है, ये वाला मिनरल वाला पूरा रटा नहीं जा सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है एक बार सुन लीजिए, आप एग्जाम में जरूर कर ले जाएंगे। इस वाले वीडियो को 4-5 बार सुन लेना, आराम से हो जाएगा, बहुत छोटू सा वीडियो है। ठीक है, फिर चलिए बाजरा में नंबर 2 पे है प्रोडक्शन में यूपी, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यूपीपीएससी वाले जो लोग देने आ रहे हैं उनके लिए जरूरी हो सकता है। केले में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में, और कर्नाटक एरिया में है। पूरी दुनिया में केले का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो है इंडिया, नंबर 2 पे चाइना। बार्ले यानी कि जौ के प्रोडक्शन में राजस्थान ही नंबर 1 पे है, और उत्पादन के साथ साथ एरिया में भी नंबर 1 पे राजस्थान ही है, ध्यान रखिएगा। बार्ले में नंबर 2 पे यूपी है हमारा, नंबर 3 पे एमपी है हमारा। ठीक है, और पूरी दुनिया में रशिया है नंबर 1। अच्छा, ये जो बैंगन हो गया, दोनों टाइप की गोभियां हो गई, इनमें वेस्टर्न बंगाल छाया हुआ है, प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है, एरिया में भी नंबर 1 पे है, ध्यान रखना। और पूरी दुनिया में चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है। तो ये समझ लो कि ममता दीदी जो हैं वो खूब सारा बैंगन भी खाती हैं, गोभी, बंद गोभी और कॉलीफ्लावर सब खाती हैं, तभी लगातार चुनाव जीतती जा रही हैं। ओए, फिर ये भैया काजू का मैंने आपको ट्रिक बताई थी। महाराष्ट्र में जो चकना वाली चीज़ें सारी हैं, दारू यानी कि ग्रेप्स, ओनियन यानी कि प्याज, और ये काजू। ठीक है, ये सब पीना पाना नहीं है, लिबिर लिबिर फालतू की नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, जब बन जाना तब सब करना, और तब भी क्यों सब करो, ये तो ट्रिक के लिए हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है काजू में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में, और उड़ीसा है एरिया में, ध्यान रखना। कोको बीन्स में आंध्र प्रदेश नंबर 1 में प्रोडक्शन में है, और कर्नाटक नंबर 1 पे है एरिया में। कोट डिवोर करके है ये कंट्री, ये प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। कोकोनट, ये बड़ा जरूरी है भैया, कोकोनट में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे केरल है, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। ध्यान से देखो, ये टॉप 3 देखना जरूरी है। एरिया में केरल है, फिर कर्नाटक है, और फिर जो है तमिलनाडु है। ठीक, तो भैया कोकोनट यानी कि नारियल में प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे केरल है, एरिया में भी नंबर 1 पे केरल है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र पूरे इंडिया में। ध्यान रखना ये चीजें। नारियल का प्रोडक्शन का लेटेस्ट डेटा है कोकोनट की, कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है लेटेस्ट, बिल्कुल साइट से निकाल के लाया हूं, लेटेस्ट प्रोडक्शन डेटा है, यही सत्य है इस समय। ठीक है, और पूरी दुनिया में भारत कोकोनट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है, नारियल का सबसे बड़ा जो है उत्पादक भारत है, ध्यान रखना। नंबर 2 पे फिलीपींस, फिर है इंडोनेशिया। कॉफी में नंबर 1 पे कर्नाटक है प्रोडक्शन में, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखिए, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी भी सीडीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया लगातार, वैसे ही और भी लगातार इससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ग्रीन कॉफी में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है ब्राजील, फिर वियतनाम, इंडिया यहाँ पे 8वें नंबर पे है, ये जरूर ध्यान रखना है। और कॉफी में इंडिया में नंबर 1 पे कौन सा है? कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। कॉटन में डेटा चेंज हुआ है, अब फिर से महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ चुका है प्रोडक्शन में, और महाराष्ट्र ही है एरिया में भी। तो कपास में यानी कि कॉटन में महाराष्ट्र ये नंबर 1 पे प्रोडक्शन में, नंबर 1 में एरिया में भी, फिर गुजरात है प्रोडक्शन में, फिर जो है तेलंगाना है। कॉटन सीड के प्रोडक्शन में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में चाइना नंबर 1 पे है, और फिर उसके बाद नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 3 पे यूएस। अंडा के लिए नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में आंध्र प्रदेश प्रोडक्शन में, नंबर ऑफ एक्स में ये माना जाता है एक्चुअली, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, और पूरी दुनिया में चाइना है एग का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, और नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे है इंडिया।
फिश यानी कि मछली, दो टाइप से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसको, एक इनलैंड और एक मरीन। टोटल फिश प्रोडक्शन अगर पूछा जाएगा कि कुल मछली उत्पादन में, उसमें नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे है वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पे उड़ीसा, ठीक है। और इनलैंड वाले में भी लार्जेस्ट है आंध्र प्रदेश, लेकिन मरीन वाले में लार्जेस्ट है गुजरात। बस ये जरूर ध्यान रखना। कुल मछली उत्पादन में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, इनलैंड में भी आंध्र प्रदेश, लेकिन मरीन वाले में गुजरात है, ठीक है। चना के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, ये इंपॉर्टेंट वाला है, प्रोडक्शन में भी और एरिया में भी। मध्य प्रदेश के लोग चना बहुत खावत हैं, ध्यान रखना। प्रोडक्शन में चने में महाराष्ट्र दूसरा है और फिर तीसरे नंबर पे राजस्थान है, ठीक है। अंगूर में अभी आपको बता ही दिया भैया, महाराष्ट्र का अंगूर, प्याज और काजू, ठीक। तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है प्रोडक्शन में अंगूर के, और महाराष्ट्र में ही एरिया वाइज भी है। तो महाराष्ट्र में ग्रेप्स में, अंगूर में, प्रोडक्शन में और एरिया में, दोनों में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चाइना, ठीक है। ग्राउंडनट मूंगफली में गुजरात ही है, जी से ग्राउंडनट, जी से गुजरात, और गुजरात ही है प्रोडक्शन में भी और एरिया में भी ग्राउंडनट में, ठीक है। प्रोडक्शन में नंबर 2 पे राजस्थान, फिर तमिलनाडु है, और पूरी दुनिया में मूंगफली के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 2 है चाइना के बाद। अमरूद के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार है। अमरूद के एरिया में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, और अमरूद के प्रोडक्शन में पूरे दुनिया में इंडिया नंबर 1 पे है, चाइना दूसरे नंबर पे। शहद के प्रोडक्शन में पूरी इंडिया में यूपी है नंबर 1 पे, ध्यान रखना, एरिया में भी और प्रोडक्शन में। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागबानी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है मध्य प्रदेश, ठीक। तो हॉर्टिकल्चर में भी मैं नंबर 1 पे प्रोडक्शन में यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर ज्वार में अगर आप देखें तो प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे महाराष्ट्र है और एरिया में भी नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे यूएस है। जूट के प्रोडक्शन में देखें, जूट और मेस्टा में नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर असम, ठीक है। और एरिया में वेस्ट बंगाल है। पूरी दुनिया में इंडिया है नंबर 1 में जूट के प्रोडक्शन में, बांग्लादेश नंबर 2, 3 पे चाइना। ये आप लोग टॉप 3 एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले नंबर 1 बता रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट के तीनों बता रहा हूँ। लीची में अगर आप देखें, लीची में बिहार नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल, फिर असम, और बिहार में ही एरिया वाइज भी है लीची, ठीक है। एरिया वाइज प्रोडक्शन दोनों बिहार नंबर 1। मक्का यानी कि मेज के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कर्नाटक हो गया है अब, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, और एरिया में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश ही है। पूरी दुनिया में मक्के के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे यूएस है और इंडिया है 7वें नंबर। आम के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे यूपी है, फिर आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया है आम का, ठीक है। और इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 पे प्रोडक्शन का है, मतलब इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आम का प्रोड्यूसर है, चाइना दूसरे नंबर। मीट यानी कि मांस के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल है, और पूरी दुनिया में चाइना मीट के प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पे है, सबसे क्या मतलब नंबर 1 पे है, और भारत का स्थान है 6वां। दूध के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे यूपी है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, लेकिन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से नंबर 1 पे पंजाब है, ध्यान रखना, फिर हरियाणा है, फिर राजस्थान है। और पूरे दुनिया में बात करेंगे दूध के प्रोडक्शन की तो नंबर 1 पे तो भैया इंडिया ही है, ये तो आपको पता ही होगा पहले से ही। इंडिया, फिर यूएस, फिर चाइना, ठीक है। और जो गाय के दूध के प्रोडक्शन में लेकिन नंबर 1 पे यूएस है, भैंस के दूध के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे, और ओवरऑल में भी इंडिया है। ये खरबूजा, तरबूजा, आम, अमरूद, इन सब में यूपी ही नंबर 1 पे है। अब देखिए खरबूजे में भी यूपी नंबर 1 पे है, प्रोडक्शन में भी और एरिया में भी। नेचुरल रबड़ यानी कि प्राकृतिक रबर में नंबर 1 पे केरल है, नंबर 2 पे तमिलनाडु, प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है, इसमें थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम। नेचुरल रबर में ध्यान रख। भिंडी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है गुजरात, और एरिया में नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, और पूरी दुनिया में भिंडी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। प्याज में आपको बता ही दिया भैया, नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में, प्रोडक्शन में महाराष्ट्र है, और एरिया में भी प्याज के महाराष्ट्र ही है, और पूरी दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना, नंबर 2 पे इंडिया। पपीते में अगर आप देखें, पपीते में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में, एरिया में गुजरात नंबर 1 पे है, और इंडिया पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है पपीते के प्रोडक्शन। पाइन एप्पल में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है, और असम है नंबर 1 पे एरिया में। कोस्टा रिका है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पाइन एप्पल का प्रोडक्शन में, मतलब अनानास का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोस्टा रिका। प्लांटेशन जो क्रॉप्स है यानी कि बागानी फसलों में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है केरल, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, और एरिया वाइज प्लांटेशन में है सबसे बड़ा कर्नाटक। एक चीज तो छूट ही गई थी महाराष्ट्र में, जब आदमी इतना जो है दारू पिएगा, ग्रेप्स मतलब चकना खाएगा, ओनियन और काजू का, तो भैया उसको हेल्थ भी तो बनानी है दूसरे दिन पीने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे अनार खाता है। देखिए सिर्फ एक ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको वैसे लीगली अप्लाई, लॉजिकली मतलब अप्लाई मत करना, सिर्फ एक ट्रिक के लिए है। तो अनार में भी नंबर 1 पे प्रोडक्शन में महाराष्ट्र है, और एरिया में भी नंबर 1 पे महाराष्ट्र। आलू खूब सारा होता है उत्तर प्रदेश में, प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है, एरिया में भी नंबर 1 पे है, और पूरी दुनिया में इंडिया आलू का दूसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। आलू नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल और बिहार है, ठीक है। फिर रेप सीड मस्टर्ड में राजस्थान नंबर 1 पे हो चुका है, थोड़ा डेटा बदला है यहाँ पे, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, और राजस्थान में ही देखिए, राजस्थान में ही रेप सीड और मस्टर्ड का प्रोडक्शन भी है नंबर 1 पे, और एरिया में भी नंबर 1 पे। रेप सीड और मस्टर्ड में अगर आप देखें
तो भैया कनाडा है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेपसीड का प्रोड्यूसर, ध्यान रखना। चावल बहुत ही जरूरी है। वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में, फिर यूपी है, फिर पंजाब है नंबर 3 पे। एरिया में चावल में सबसे बड़ा जो है एरिया किसके पास है, उत्तर प्रदेश में है चावल का। भारत जो है पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि चावल का पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बताइए और सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री बताइए, जल्दी से कमेंट करो। ये सिल्क का प्रोडक्शन का अभी तक का जो अपडेट मुझे मिल पाया उसके हिसाब से देखिए, टोटल सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर असम है, ठीक है। फिर अगर आप देखें शहतूत सिल्क, शहतूत रेशम यानी कि मलबरी सिल्क, तो मलबरी सिल्क में भी कर्नाटक नंबर 1 पे है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर वेस्ट बंगाल है, उसी तरह से यहाँ लिखा गया है, ठीक है। और फिर तीसरा कौन सा है, तसर सिल्क, तो तसर सिल्क में झारखंड नंबर 1 पे है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है। फिर है चौथा इरी सिल्क में असम नंबर 1 पे है, फिर मेघालय, फिर नागालैंड है। मूगा सिल्क इसमें है नंबर 1 पे असम, फिर मेघालय, फिर आंध्र। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि भैया टोटल सिल्क और मलबेरी सिल्क में दोनों में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में कर्नाटक है, तसर सिल्क में नंबर 1 पे झारखंड, इरी और मूगा में असम। सोयाबीन का भी डेटा बदल चुका है, मध्य प्रदेश नहीं रहा है, नंबर 1 पे आ गया है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश, और एरिया वाइज लेकिन मध्य प्रदेश ही है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन का प्रोड्यूसर। सोयाबीन में अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इस समय, ब्राजील नंबर 1 पे, नंबर 2 पे यूएस है, अपना भारत है नंबर 5। मसालों का प्रोडक्शन यानी कि स्पाइस का टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, स्पाइसेस का, देखिए मध्य प्रदेश ही है नंबर 1 पे। लिबिर फालतू की मत करिएगा, लेटेस्ट डेटा चेक करके लाया हूँ मैं। प्रोडक्शन में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है, और एरिया में नंबर 1 पे राजस्थान है। पूरी दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो है इंडिया, फिर इथियोपिया, फिर गन्ना और चीनी दोनों में ही उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, और गन्ने और चीनी दोनों के ही एरिया में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1, और गन्ना और चीनी दोनों के ही प्रोडक्शन में नंबर 1 पे ब्राजील है, नंबर 2 पे है भारत पूरी दुनिया में, फिर है थाईलैंड। सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में कर्नाटक, और एरिया में भी नंबर 1 पे कर्नाटक है। पूरी दुनिया में सनफ्लावर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है यूपी। मीठा संतरा में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, एरिया में भी आंध्र प्रदेश है, और पूरी दुनिया में ऑरेंज में नंबर 1 पे है ब्राजील, नंबर 3 पे है अपना भारत प्रोडक्शन में। चाय का डेटा अगर आप देखें पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन में है वो है नंबर 1 पे आपका असम, फिर वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु। मतलब चाय के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है असम, फिर वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु। असम ही एरिया में भी है। अब देखिए चाय का ये डेटा बहुत आता है, पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है चाइना, फिर है इंडिया, फिर है केनिया, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया में जो चाय का एक्सपोर्ट होता है उसमें केनिया नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे चाइना है, फिर श्रीलंका, और नंबर 4 पे अपना इंडिया है टी के एक्सपोर्ट में। ध्यान रखना, ये है टी का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में, चाइना, फिर इंडिया, फिर केनिया। ये टी का एक्सपोर्ट है, नंबर 1 पे केनिया, नंबर 4 पे अपना इंडिया। तंबाकू के प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर 1 पे गुजरात है, और एरिया में भी नंबर 1 पे गुजरात है। अनमैन्युफैक्चर्ड जो तंबाकू होती है उसमें पूरी दुनिया में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है चाइना, फिर नंबर 3 पे अपना। टमाटर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, एरिया में नंबर 1 पे है उड़ीसा, और पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है भारत, चाइना के बाद। टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे यूपी है, फिर एमपी है, फिर पंजाब है प्रोडक्शन वाइज। एरिया वाइज नंबर 1 पे यूपी है, तो भैया टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे यूपी है, और एरिया वाइज भी यूपी है। पूरी दुनिया में चाइना और यूएस के बाद नंबर 3 पे है अपना इंडिया, टोटल फूड ग्रेन यानी कि कुल खाद्यान्न के उत्पादन में या प्रोडक्शन में। फ्रूट्स के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, और नंबर 3 पे अपना यूपी। और फ्रूट्स के एरिया में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। फ्रूट्स के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में चाइना के बाद इंडिया नंबर 2 पे है, ठीक है। टोटल न्यूट्री या फिर कोर्स मोटे अनाज में नंबर 1 पे है राजस्थान, प्रोडक्शन में भी और एरिया में भी। बहुत ध्यान से देखिए, ऑयल सीड के प्रोडक्शन में भी राजस्थान है नंबर 1 पे, फिर है महाराष्ट्र, और फिर है मध्य प्रदेश। प्रोडक्शन की बात है, एरिया में ऑयल सीड के एरिया में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश। दालों के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, और दालों का एरिया वाइज भी मध्य प्रदेश ही है। और पूरी दुनिया में भारत दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर भी है सबसे बड़ा। सब्जियों के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे इस समय यूपी है, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे है वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पे है मध्य प्रदेश। और सब्जियों के एरिया में नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, सब्जियों के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 2 पे है चाइना के बाद। भैया ये ध्यान रखना, यूपी आ चुका है नंबर 1, वेस्ट बंगाल नहीं है, फालतू की लिबिर नहीं, एकदम लेटेस्ट फैक्ट है, यूपी है। वीट यानी कि गेहूं के प्रोडक्शन में भी यूपी नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे, पंजाब नंबर 3 पे। और वीट यानी कि गेहूं के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे एरिया में भी यूपी ही है, और वीट के गेहूं के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है इंडिया, पूरे दुनिया में चाइना के। एक वुड पल्प है, इसमें पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है यूएस, फिर ब्राजील, फिर कनाडा। पेपर बोर्ड में नंबर 1 पे है चाइना, फिर यूएस, फिर वूल यानी कि ऊन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे राजस्थान है, फिर जम्मू तेलंगाना है। फ्लावर अगर देखेंगे तो फूल के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में लूज फूल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, और कट वाले में है मध्य प्रदेश, सॉरी वेस्ट बंगाल। माफ करिएगा, गलती से बहीक जाता हूँ।
ये फ्लावर यानी कि फूल के प्रोडक्शन में लूज वाले में है आंध्र प्रदेश और कट वाले में है वेस्ट बंगाल। एरिया वाइज चुकंदर के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है रशिया। ये तो इंपॉर्टेंट टेबल देख लिया, अब कुछ कुछ फैक्ट देख लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ही यहाँ पे क्रिस्प करके लिखे हुए जो एग्जाम के लिए जरूरी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। अब देखिए फ्रूट के प्रोडक्शन तो आपको पता चल गया, लेकिन फ्रूट के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा फल होता है, वो है केला, बनाना। वेजिटेबल में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा आलू प्रोड्यूस होता है, आलू बहुत खाया जाता है। प्लांटेशन वाली जो क्रॉप है उनमें सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, कोकोनट। हिंदी में भी देख लो भैया, फल उत्पादन में सबसे ज्यादा केला, सब्जी उत्पादन में सबसे ज्यादा आलू, और बागान फसल उत्पादन में सबसे ज्यादा नारियल। मसाला के जो उत्पादन वाले प्रोडक्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, लहसुन। तो मसालों में सबसे ज्यादा भैया गार्लिक होता है, चिली मत कहना गूगल देख के, गूगल में गलत लिखा हुआ है। लेटेस्ट स्पाइस प्रोडक्शन का डेटा से निकाल के लाया हूं आपके लिए, फैक्ट लिख। फिर भैया फर्टिलाइजर कंजम्पशन अगर आप देखेंगे केजी पर हेक्टेयर में नंबर 1 पे है पुडुचेरी, फिर है तेलंगाना। और फर्टिलाइजर कंजम्पशन अगर 1000 टन में देखेंगे तो नंबर 1 पे यूपी है, फिर महाराष्ट्र। ये देख रहे हैं ना यहाँ पे जो लिखा है, उर्वरक खपत में केजी पर हेक्टेयर में पुडुचेरी, उर्वरक खपत में 1000 टन में उत्तर प्रदेश नंबर 1। प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो भैया हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी चावल की है पंजाब में और दुनिया भर में चाइना में। गेहूं की है पंजाब में और दुनिया भर में जर्मनी में। मेज की है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु में, पूरी दुनिया भर में यूएस में। कॉटन की है पंजाब में, ध्यान रखना। नेट सोन जो एरिया है पूरे इंडिया का, इकोनॉमिक सर्वे भी 2022 के हिसाब से ये हो चुका है 156.8 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन का कितने लोग एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में है इन्वॉल्व, वर्क फोर्स पूछेगा तो 54.6% टोटल वर्क फोर्स का एग्री और एलाइड सेक्टर एक्टिविटी में है, सेंसस 2011 के हिसाब। ये एक लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स है 2016-17 की, इसके हिसाब से नेट सोन एरिया थोड़ा सा कम है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ज्यादा है। ठीक है, और ये इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, 143.6%। नेट इरिगेटेड यानी कि सिंचाई वाला एरिया कितना है, 68.6 मिलियन हेक्टेयर। फिर ये एक ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली भैया, ये टेबल से निकाल के मैंने आपको दे दिया है कि अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एरिया माइक्रो इरिगेशन में किस स्टेट के पास है, राजस्थान के पास। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछेंगे लार्जेस्ट स्टेट वाइज लार्जेस्ट कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है। पूरे इंडिया में जो सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है, सबसे ज्यादा सोर्स वाइज किससे होती है सिंचाई, सबसे ज्यादा ट्यूबवेल, फिर कैनल, फिर वेल और फिर टैंक। तो सिंचाई के स्रोत क्या क्या है, नलकूप, नहर, कुएं, टैंक। देखिए ये मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है, कई बार एक्चुअली डेटा लिखा होता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि फूड ग्रेन क्या होता है, सीरियल प्रोडक्शन क्या होता है, न्यूट्री सीरियल क्या होते हैं, न्यूट्री और ऑब्लिक कोर सीरियल क्या होते हैं, तो वो सब मैंने लिख दिया है यहाँ पे। न्यूट्री सीरियल के प्रोडक्शन में क्या क्या काउंट किया जाता है, ज्वार, बाजरा, रागी और स्मॉल मिलेट। ठीक है, अगर जहां लिखा होगा न्यूट्री कोर सीरियल प्रोडक्शन में ये न्यूट्री वाले पूरे चारों प्लस मेज यानी कि मक्का, बार्ले। और अगर सीरियल यानी कि अनाज की बात करी जाएगी तो भैया उसमें राइस और व्हीट भी जोड़ दो न्यूट्री सीरियल वाले में। ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन आ जाएगा। टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन निकालना है तो सीरियल वाले में जोड़ दो आप टोटल पल्सेस का। ठीक है, टोटल ऑयल सीड में अगर आप देखें तो 9 टाइप के यहाँ पे होते हैं तेल, 9 टाइप के मतलब ऑयल सीड का यह प्रोडक्शन करती है, इंडिया में करा जाता है। ग्राउंड नट, कैस्टर सीड, सीसमम, नाइजर सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर, रेप सीड, मस्टर्ड और लिंसीड और सैफ्लावर। इसमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस ऑयल सीड का होता है, सोयाबीन का। ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसमें। सबसे ज्यादा क्रॉप इंडिया में कौन सी है जिसका सबसे ज्यादा एरिया, सबसे बड़े एरिया में उगाई जाती है, वो है राइस। ठीक है, और नंबर 2 पे कभी व्हीट आ जाती है, कभी पल्स आ जाती है। 1 याद रखना, पिछले 5-6 सालों से राइस ही है। किसान क्रेडिट कार्ड आया था 1998 में। इंडिया नंबर 1 है प्रोडक्शन में किसके किसके, मैंगो, बनाना, पपाया, लेमन, लाइम। और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है स्पाइसेस यानी कि मसाले और मसाले के उत्पादों। देखिए जैसे ये सेकंड एडवांस एस्टिमेट आया है अभी फरवरी 2022 में, तो इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, अब देखिए ये टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का है, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन अभी तक के रिकॉर्ड प्रोडक्शन में हुआ है 316 मिलियन टन। ठीक है, अब इसमें देखिए जो ये है सीरियल, इसका प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, इसमें ये सारा ऊपर वाला इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और जो ये न्यूट्री सीरियल है इसमें क्या क्या होगा, ज्वार, बाजरा, रागी और स्मॉल मिलेट। फिर उसमें मेज और बार्ले मिला दो तो न्यूट्री कोर सीरियल हो जाएगा। इसमें आप राइस व्हीट मिला दो तो ये सीरियल हो जाएगा। इसमें फिर आप पल्सेस मिला दो तो टोटल फूड ग्रेन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये पल्सेस सीरियल मिला दो तो टोटल फूड ग्रेन हो जाएगा। फिर ये ऑयल सीड की अगर आप बात करें तो 9 ऑयल सीड होते हैं, सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, सोयाबीन का, ये जरूर ध्यान रखना। अब एक चीज और देख लेते हैं भैया, प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से कोकोनट, अरेका नट, पाम, कोकोआ और कैशियो। ठीक है, कैशियो नट मतलब काजू, तो इनको रखा गया प्लांटेशन क्रॉप में। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में जो है टी, कॉफी और रबर को बोलते हैं प्लांटेशन, यानी कि बागान फसलें। तो टोटल मिला के कोकोनट, पाम, अरेका नट यानी सुपारी, कोकोआ, कैशो यानी कि काजू, टी, कॉफी, रबड़, ये सारी
प्लांटेशन क्रॉप है, डायरेक्टली पूछा सकता है भैया 2-3 क्रॉप देके कि बताइए इनमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है कि नहीं है। ये बस सारी है, ये ध्यान रख। फिर भैया हॉर्टिकल्चर में क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर फलों की कृषि, ठीक है, पोमोलॉजी सब्जियों की कृषि, ओलेरी कल्चर फूलों की कृषि यानी कि फ्लोरिकल्चर, ये किया जाता है। अब ये मशरूम, बांस, मसाला, बागान फसलों को भी बागबानी कृषि के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। बागबानी मतलब हॉर्टिकल्चर, ठीक है। कोई भी प्लांटेशन यानी कि बागान फसल, बागबानी फसल जरूर होगी, कोई भी प्लांटेशन वाली जो फसल है वो हॉर्टिकल्चर जरूर होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो हॉर्टिकल्चर है वो प्लांटेशन ही हो, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, कई बार पूछ लेते हैं, यूपीएससी में भी पूछ लेते हैं, वो लोग भी, कई लोग देखते होंगे कई बार वीडियो, तो भैया एक बार देख लेना, अपडेट कर लेना, यूपीपीएससी में भी कॉन्सेप्चुअल आ सकता है। तो हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी मशरूम पूछा जाएगा, कौन सी हॉर्टिकल्चर, बंबू हॉर्टिकल्चर, स्पाइस प्लांटेशन क्रॉप, ये सब जो है हॉर्टिकल्चर में है। प्लस पोमोलॉजी हो गया, ये फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि, फूलों की कृषि, ये सब हॉर्टिकल्चर में, ध्यान रखना। तो हॉर्टिकल्चर एक ब्रॉड फील्ड है, कोई भी प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर हो सकती है क्रॉप, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन क्रॉप हो। फिर भैया ये 10वीं कृषि जनगणना, संगणना यानी कि सेंसस के 2015-16 में हुए थे, उसके आंकड़े, सॉरी माफी चाहूंगा, संगणना आई। देखिए इसकी हिंदी बड़ी टफ है, मैं इसको वैसे बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में लिख के दिया हुआ है, आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये भैया, एग्रीकल्चर जो सेंसस होता है उसमें ऑपरेशनल जो होल्डिंग होती है 3 सोशल ग्रुप में डिवाइडेड है, SC ST और अदर्स, ठीक। और 5 टाइप की कैटेगरी होती है यहाँ पे। मार्जिनल यानी कि सीमांत किसान, आपने सुना जरूर होगा, 1 हेक्टेयर से भी जिसके पास कम होती है। स्मॉल यानी कि छोटा किसान, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक, ठीक। सेमी मीडियम, तो सेमी मीडियम क्या हो गया, अर्ध मध्यम हो गया, जिसके पास 2 से लेकर 4 हेक्टेयर तक है। मीडियम क्या हो गया, 4 से लेकर 10, ये मध्यम किसान। और लार्ज मतलब कि बड़े किसान, 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर। देखिए कुछ इसमें फैक्ट लिखे हैं, डायरेक्टली देख लीजिए, कई बार स्टेटमेंट बेस आ सकता है या डायरेक्टली पूछा सकता है। 10वां सेंसस था 2015-16 में एग्रीकल्चर का, इसके हिसाब से एवरेज साइज जो है लैंड होल्डिंग का इंडिया में कितना है, 1.08 हेक्टेयर, ठीक है। पहले ये 1.15 हेक्टेयर था, तो पहले से घटा है ये। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो होल्डिंग है महिलाओं, उसमें महिलाओं का शेयर कितना हो गया है अब, 13.87% 2015-16 के हिसाब से। ये पूछ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग कितनी है इस समय इंडिया में, तो कितने ये है, 14.6 करोड़ है 2015-16 के डेटा के हिसाब। मतलब देश में जो खेती जोत है वो कितना हो गया है, 14.6 करोड़ हो गया 2015-16 के हिसाब। फिर देखिए एक चीज ये देख सकते हैं, स्मॉल और मार्जिनल जो होल्डिंग है, अगर उनको टोटल मिला दिया जाए, जो लैंड होल्डिंग है वो करीबन 86.08% है टोटल। इसीलिए बोला जाता है कि भैया इंडिया में ज्यादातर जो किसान है छोटे और मध्यम वर्ग के हैं, सॉरी छोटे और सीमांत किसान हैं, ठीक। अच्छा, जो टोटल एग्रीकल्चर होल्डिंग अभी हमने देखी कितनी थी, 0.6 जो करोड़ थी, उसमें यूपी नंबर 1 पे है। यूपी में 2,38.2 लाख लैंड होल्डर्स हैं, और उसके बाद है आपका बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। और अगर आप देखेंगे कि भैया टोटल एग्रीकल्चर एरिया में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है, तो वो है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान एग्रीकल्चर टोटल एरिया में अगर आप देखेंगे नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पे हुआ है नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ये लैंड होल्डिंग्स में ये हुआ है, सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है गोवा में। हिंदी में भी देख लो, नहीं तो आप लोग गरिया होगे जरूर यार। देखो नवीनतम 10वीं कृषि संगणना के हिसाब से देश में भूमि जोत का औसत आकार अब 1.08 हेक्टेयर था, ठीक है। और महिलाओं का प्रतिशत यहाँ पे बढ़ गया है, कृषि जोत रखने वाले में महिलाओं का हिस्सा अब बढ़ के कितना हो गया 2015-16 में, 13.87%। इसी तरह खेती के जो रकबे में महिलाओं का हिस्सा 10.36% से बढ़ के हो गया 11.57%, मतलब महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। फिर देखिए आप वर्ष 2015-16 में देश में जो खेती जोत की टोटल कितनी संख्या हो गई है, 14.6 करोड़। इसमें नंबर 1 पे कौन सा है, यूपी अभी हमने देखा। और कुल कृषि क्षेत्र में कितना, कौन है नंबर 1 पे, राजस्थान, ठीक है। जोतों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई है, और सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ पे हुई है, गोवा में। देखिए एक टेबल है, इससे बड़ा आसानी से आपको समझ में आ सकती हैं चीजें। थोड़ा इंग्लिश में है, इसकी हिंदी वर्जन कहीं मिल नहीं पाया, आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है भैया। पहली बात तो मार्जिनल यानी कि सीमांत किसान किसको बोलते हैं, 1 हेक्टेयर से कम, ये छोटा किसान 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम 2 से 4, और मीडियम यानी कि मध्यम 4 से 10, और लार्ज यानी कि 10 से ऊपर। अब आप देखिए इसमें नंबर ऑफ होल्डिंग लिखा है, यहाँ नंबर ऑफ एरिया 2015-16 का डेटा के हिसाब से आप देख लीजिए। मार्जिनल की होल्डिंग कितनी है, 68.45%, और स्मॉल की होल्डिंग कितनी है, 17.62%। ये दोनों मिला के कितना है, 86.08% है ये टोटल मिला के, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि भैया भारत की कुल जोत भूमि का लगभग कितना % भाग लघु और सीमांत जोतों से मिलकर बना है, तो वो कितना है, 86.08%। देखिए नंबर ऑफ होल्डिंग में सबसे ज्यादा मार्जिनल के पास है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं स्मॉल के पास है, और फिर सेमी मीडियम के पास है, लार्ज के पास तो जरा सा है बस होल्डिंग, ठीक है।
नहीं सॉरी, मतलब राज्य के पास नंबर जरा सा है लेकिन एरिया तो बहुत ही बड़ा है। ठीक, खैर मेन आप देख सकते हैं एक बार नंबर ऑफ होल्डिंग में मार्जिनल हो गया फिर स्मॉल हो गया, एरिया वाइज आप देख सकते हैं मार्जिनल वाले का कितना है 2015 के हिसाब से 24.03%, स्मॉल वाले का 22.91%, सेमी मीडियम वाले का 23.84%। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर एरिया है, मतलब क्षेत्रफल किसके पास कितना है। लार्ज के पास कितना है 9.07%। इसी में देखिए लिखा हुआ एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग कितनी है इस समय 1.08 हेक्टेयर। अब इसमें देखिए ये वाला मैं बता चुका हूँ वैसे ऊपर टेबल में। इरिगेशन इंडिया में देखेंगे तो ट्यूबवेल नंबर 1 पे, फिर कैनल, फिर वेल, फिर टैंक। अच्छा जल्दी से यूपी का ये बताइए, यूपी में इरिगेशन में नंबर 1 पे कौन सा सोर्स है, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे, जल्दी कमेंट करके बताइए। ये कुछ पिक अलग से लगा दिए। टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसर इंडिया में यूपी, राजस्थान, एमपी, लेकिन मिल्क पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में नंबर 1 पे पंजाब है, फिर हरियाणा, फिर ये वर्ल्ड प्रोडक्शन का डेटा है, एफएओ से निकाल के लाया हूँ। शुगर केन में नंबर 1 पे ब्राजील है, फिर आपका इंडिया है। मक्के में नंबर 1 पे यूएस है, और वीट में नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे इंडिया। राइस यानी कि पैडी में नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे इंडिया। ऑयल पाम फ्रूट में नंबर 1 पे इंडोनेशिया। आलू में नंबर 1 पे चाइना, फिर इंडिया। एग्रीकल्चर और एलाइड का जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है 18.8%, जो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से है नॉमिनल जीवीए में। और ये कितने ग्रोथ है इसकी रेट 2021-22 में 3.9%, ये भी लिख दिया एग्रीकल्चर का रेट। बेहद जरूरी चीज, टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कौन से हैं। मरीन प्रोडक्ट है नंबर 1 पे वैल्यू वाइज, फिर है राइस, फिर है स्पाइस। बाकी आप पढ़ सकते हैं। टॉप 3 मैंने आपको बताया। अब देखिए सेकंड एडवांस एस्टिमेट भी आ गया है 2021-22 के लिए। तो कह रहे हैं कि अभी तक का रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन होगा 316.06 मिलियन टन। देखो इसमें ये सब डेटा आ सकता है, ये मत सोचना कि आएगा नहीं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फूड ग्रेन में सबसे ज्यादा कौन प्रोडक्शन होता है, किसका, चावल का। ये ध्यान रखिएगा, चावल का अभी तक का रिकॉर्ड है, ये देख सकते हैं आप। वीट हो गया, न्यूट्री, मेज, पल्सेस, तूर यानी कि जो अरहर। ठीक है, ये ऑयल सीड का कितना प्रोडक्शन हो गया भैया, डेटा भी आ सकता है 37.15 मिलियन टन हुआ है 2021-22 में, और इसमें सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन। ठीक है, शुगर केन ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है 414, लेकिन फूड ग्रेन में सबसे ज्यादा किसका होता है, राइस। एक बार देख लीजिए कॉटन और जूट का भी। मेन इसमें ऑब्जर्वेशन लिखे हुए हैं वो थोड़े पढ़ने जरूरी हैं। ठीक है, कह रही है सरकार कि भैया जो टोटल चावल का प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड रहा है अभी तक का, ये पिछले 5 सालों के एवरेज को यहाँ पे लिया हुआ है, उससे यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, करीबन 11.5 मिलियन टन ज़्यादा है। इसी तरह गेहूं भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन पे रहा है, ये पिछले 5 सालों के जो है प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा रहा है। ये भी न्यूट्री कोड सीरियल में भी यहाँ पे कह रहे हैं ज़्यादा रहा है, एवरेज प्रोडक्शन से तो ज़्यादा ही रहा है। लेकिन हालांकि ये जो है न्यूट्री कोड सीरियल मैंने देखा था, इसका डेटा तो एक डेटा गिरा हुआ है। अब ये देखिए पिछले साल से कंपेयर करके दिखाएंगे तो ये दिख जाएगा गिरा हुआ है, तो इसलिए एवरेज से कंपेयर करके दिखा। दाल का कितना प्रोडक्शन है 26.96 मिलियन टन। बताइए इतनी दाल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इतनी खा भी जाते हैं, फिर भी कम पड़ती है। इंडिया नंबर 1 पे है दाल का प्रोडक्शन में भी और कंज्यूमर में भी। इतनी खावत हो काहे नहीं चैन पड़त, इसका भी कह रहे हैं कि पिछले एवरेज से ज्यादा है। खैर दालों के प्रोडक्शन में, ऑयल सीड के प्रोडक्शन में भी आप देख सकते हैं 37.15 मिलियन टन है, इसका डेटा रट लेना है। ठीक है, और ये अब देखो यहाँ हाईलाइट करके दिखाया है क्योंकि यहाँ 2021 से भी ज्यादा हो गया प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये 35.95 से लेके अब ये हो गया 37.15। तो ये होती है मार्केटिंग। जिस जगह प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है उस जगह पिछले साल से भी दिखा दो, जिस जगह नहीं हुआ है उस जगह एवरेज से दिखा दो। ओए ओए मजा आ गई, पकड़ लिया गलती। और भैया ऑयल सीड का पिछले 5 सालों से भी जो एवरेज वाला है उससे ज़्यादा है। शुगर केन का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी ज़्यादा ही रहा है, और कॉटन का भी कह रहे हैं ज़्यादा ही रहा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ हिंदी में लिखी हुई है। भैया आप पहचान लोगे ना, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सीरियल प्रोडक्शन, ये सब भैया जितना था सार यही है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, किसी चैनल, किसी मैगजीन, किसी बुक में अगर ये इतना मेहनत करके वो लोग लाए तो मुझे बताइएगा आप। ये सब डेटा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हम लोग टीम बनाती, ये तो बल्कि मैं खुद ही बनाता हूँ। देखिए हमारी टीम दिन रात लगी रहती है, हम लगातार अपडेट भी करते हैं, और जितना आपको एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी उतना कंटेंट निकालते हैं। ये वाले वीडियो को 2-4 बार देख लेना, आराम से हो जाएगा, हो मजा आ जाएगी। अब चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चन के आंसर दो। यूपी इनमें से किस में नंबर 1 पे था, जितनी चीजें बताई। एमपी कितने में नंबर 1 पे था, राजस्थान कितने में नंबर 1 पे था, और बिहार कितने में था, और उत्तराखंड। जल्दी से कमेंट करके